नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और इस बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को लेकर बड़ा ही विवादित बयान दिया है। अनिल विज ने कहा कि जिस दिन गांधी जी का नाम खादी से जुड़ा तब से खादी डूब गई और खादी के नाम के साथ प्रधानमंत्री मोदी का नाम जुड़ने से खादी की बिक्री 14% तक बढ़ी है। उन्होंने कहा जिस दिन से नोट के साथ गांधी का नाम जुड़ा, नोट भी लगातार गिरता और कमजोर होता चला गया। विशाल अंग्रीश हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। विशाल, अनिल विज स्वास्थ्य मंत्री हैं, मंत्री होने के बाद इस तरह का बयान आखिर किस मौके पर उन्होंने बयान दिया है? बिल्कुल ही जिस तरह से चरखे को लेके प्रधानमंत्री मोदी की विरोधी पक्ष लगातार ही उन पर हमला कर रहा था, तो लेकिन विज वहीं पर विवादों में हमेशा से ही रहे हैं और यही काम था कि विज ने ये बयान दिया कि जब से गांधी की चरखे वाली बात सामने आई है तो खादी की बिक्री बढ़ गई है और इसी तरह नोट की भी कमी आई थी और नोट भी गिरना शुरू हो गया था, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि किस तरह की मानसिकता है। लेकिन वहीं पर यदि अपोजिशन की बात करें तो अपोजिशन लगातार ही अनिल विज पर हमेशा से हमला करता आ रहा है, चाहे वो नेशनल पॉलिटिक्स हो। नेशनल पॉलिटिक्स में भी विज के विवादित बयान अक्सर ही आते रहे हैं। विशाल, क्या ये पता चला कि आखिर अनिल विज से क्या सवाल किया गया था जिस पर उन्होंने सीधे गांधी पर ये टिप्पणी की? हमारे साथ बने रहिए विशाल। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता मीम अफजल साहब जुड़ रहे हैं। अफजल साहब, अनिल विज जो कि मंत्री है हरियाणा सरकार में, उनका बयान है कि गांधी की तस्वीर नोट के साथ जब से छपी तब से रुपया कमजोर होता चला गया, खादी के साथ गांधी का नाम जुड़ा तो खादी डूब गई। रुपया तो मोदी जी के आने के बाद हिंदुस्तान की तारीख में सबसे कमजोर अगर हुआ है तो इनके आने के बाद हुआ है। आज डॉलर 68 रुपए का बिक रहा है और हमारे जमाने में यही डॉलर जो है 58 रुपए था, पूरे 10 रुपए का फर्क आ गया। तो नोट हमारे जमाने में मोदी जी गांधी जी की तस्वीर से कम हो रहा था कि मोदी जी की तस्वीर से कम हुआ, ये तो बिल्कुल प्रूफ है। मेरे ख्याल में पढ़े लिखे नहीं है क्या ये जो मंत्री हैं इनको इतना पता नहीं है कि क्या बोल रहे हैं ये। और इनकी पार्टी पहले गांधी के नजरियात को कत्ल करने में लगी रही और आज भी गांधी के नजरियात के खिलाफ ये लोग काम करते हैं। इनको सरदार पटेल साहब ने गुरु गोलवालकर जी को 1948 में खत लिखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि आप लोग जो हैं अगर यहाँ मुनाफरत फैलाने का काम बंद कर दें तो आपके बारे में गौर किया जा सकता है, आपको एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन माना जा सकता है। लेकिन आज तक वो उन्होंने ये काम नहीं किया। और गांधी जी को मारने वाले कौन लोग थे? नाथूराम गोडसे से ही अपना ताल्लुक भले ही जाहिर ना करें, लेकिन हर बच्चा जानता है, देश का बच्चा जानता है कि गांधी जी के कत्ल के पीछे किसका हाथ था। अब उनकी तस्वीर का भी कत्ल करना चाहते हैं ये लोग। और जिस तरह से ये मोदी जी के ताल्लुक से बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मेरे ख्याल में इनको शर्म आना चाहिए। गांधी का मुकाबला मोदी से कर रहे हैं, अगर इतना दम है तो मोदी खुद अपना मुकाबला गांधी से करें, अपने मुंह से बोले। मैं ये समझता हूँ कि उनकी हिम्मत नहीं है ऐसे काम करने की। जी मीम अफजल साहब, लेकिन सवाल ये कि सरकार के वो नेता और मंत्री जो खुद फ्रीडम ऑफ स्पीच की पर चोट करते हैं और कहते हैं जरूरत से ज्यादा अभिव्यक्ति की आजादी भी नुकसानदेह है, वो खुद अभिव्यक्ति में कितनी सीमाएं लांघ जाते हैं उन्हें खुद अंदाजा नहीं। बिल्कुल सही बात है। ये इनके पास असल में ना तो डेमोक्रेसी का कोई तजर्बा है जी, ना इनको देश की जमहूरियत से कोई लेना देना है। ये सिर्फ एक वर्ग की राजनीति करके और उनको भड़का करके देश को भयभीत करने का काम कर रहे हैं। अफजल साहब, हमारे साथ बीजेपी नेता जवाहर यादव भी जुड़ गए हैं। जवाहर साहब, अनिल विज का बयान बेहद निंदनीय है, जितनी निंदा की जाए उतना कम है और मुझे बहुत ज्यादा ताज्जुब नहीं होगा अगर आप ये कहेंगे कि उनका ये निजी बयान है जैसे अमूमन बाकी सियासी दल करते हैं। अनिल विज का कहना है गांधी की तस्वीर नोट के साथ छपी तो रुपया लगातार गिरता चला गया और गांधी का नाम खादी के साथ जुड़ा तो खादी डूब गई।
नहीं, मुझे एक तो जब तक ये बयान में सुन नहीं लेता मुझे नहीं पता जो आप शब्दानुसार कह रहे हैं इन्हीं शब्दों का उपयोग इन्होंने किया है या नहीं किया, तो इसलिए इस पर टिप्पणी करना। हाँ, जहाँ तक गांधी जी का खादी में योगदान है, खुद माननीय प्रधानमंत्री हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ताओं ने कहा कि खादी, इसको नरेंद्र मोदी जी ने खुद कहा है कि उसके कारण भी ये आज की डेट में ब्रांड एम्बेसडर है, परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि गांधी जी उससे किसी हाशिए पे चले गए। गांधी जी हमारे देश के राष्ट्रीय महापुरुष और आजादी। सर, लेकिन मैं इस लाइन पर आपसे संक्षेप में टिप्पणी चाहूंगा जो अनिल विज ने कहा कि खादी डूब गई। नहीं, मैं इसलिए नहीं, क्योंकि ये बयान अभी तक मैंने सुना नहीं है, इसलिए मैं उस पर टिप्पणी नहीं कर सकता। कुछ ही पलों में आप ये बयान सुनेंगे जवाहर साहब। परंतु भारतीय जनता पार्टी का जो विचार है वो मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि खुद भारतीय जनता पार्टी अपने संविधान में गांधीवादी समाजवाद को मानती है और गांधी इस देश के राष्ट्रीय महापुरुष है, इसको भारतीय जनता पार्टी मानती है। तो गांधी और खादी ये कहीं अलग हो गए हैं। हाँ, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही जवाहर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज 24 से बात करने के लिए। मीम अफजल साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सियासतदानों को यह समझ लेने की जरूरत है कि गांधी ने खादी आकर धारण ही इसलिए किया था क्योंकि विदेशी परिधानों का बायकॉट करना था। आज हमारे सियासतदान कौन सा परिधान पहनता है और कौन सा विदेशी प्रोडक्ट यूज करता है। अनिल विज हमारे साथ जुड़ रहे हैं खुद। अनिल विज साहब, आपका जो बयान आया है, क्या आपने ये कहा है कि गांधी का नाम जब से खादी से जुड़ा खादी डूब गई और जब से नोट के साथ तस्वीर आई रुपया लगातार कमजोर होता चला गया? ये तो वास्तविकता है। आप देखिए 1947 में रुपए की क्या वैल्यू थी और आज रुपए की क्या वैल्यू रह गई। 1947 से ही गांधी जी नोट के ऊपर लगे हुए हैं। विज साहब, आपके इस बयान की कुछ तुक तो निकलता हो। आप स्वास्थ्य मंत्री हैं, एक ऐसे ओहदे पर हैं कि आप जो बोलते हैं उसका बहुत ज्यादा मतलब निकाला जाता है, लोग आपके समर्थक हैं। कोई तुक आप बता सकते हैं न्यूज 24 पर कि गांधी की तस्वीर से नोट के गिरने का कोई तुक, कोई लॉजिक? आप देखिए, अब वो कह रहे हैं कि मोदी जी की क्यों लगाई। मोदी जी की इसलिए लगाई कि मोदी जी KVIC पर लगे, मोदी जी के नाम से खादी की सेल बढ़ी है, तो जिससे बेटर हो वही लगाया जाता। तो क्या अनिल विज इस हक में भी है कि नोट पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर होनी चाहिए? देखिए, इसमें कोई एतराज नहीं है कि मोदी जी की हो सकती है, इसमें गलत क्या है? नहीं, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि खादी में 14% का इजाफा हो गया, उस तरह हो सकता है कि डॉलर रुपए के आगे कमजोर हो जाए। हाँ, सब कुछ हो सकता है। तो अनिल विज जो कि कैबिनेट मंत्री हैं, उन्हें अपने इस बयान पर कोई अफसोस नहीं है, कोई पछतावा नहीं है जो आपत्तिजनक बयान उन्होंने दिया है? ये आपत्तिजनक तो बयान नहीं है, ये वास्तविकता है। आपकी पार्टी आपके बयान के साथ है सर? देखिए, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, ये वास्तविकता है कि 1947 से लेके आज तक रुपए की वैल्यू गिरती ही चली गई, रुपया संभला नहीं है। तो सर, आप ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की जहां जहां तस्वीर लग जाएगी वो सब जो है फायदे का सौदा हो जाएगा? कई बार हो भी जाता है। तो लेकिन सर, आपको पता है आपकी गवर्नमेंट आने के बाद रुपया कितना गिरा है? हेलो, आपको सर इल्म है कि आपकी सरकार आने के बाद रुपए में कितनी गिरावट हुई है? देखिए, मैं उन बातों पर बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उन लोगों का जवाब दे रहा हूँ जो इस बात को एतराज कर रहे हैं कि KVIC से महात्मा गांधी की तस्वीर क्यों उतारी गई और मोदी जी की क्यों लगाई गई। मैं उस बात का जवाब दे रहा हूँ। तो विज साहब, आप बहुत से विदेशी प्रोडक्ट भी यूज करते होंगे, बहुत से आपके नेता विदेशी कपड़े भी पहनते हैं और महात्मा गांधी ने खादी को अपनाया ही था विदेशी को बायकॉट करने के लिए। लेकिन इस फॉर्मूले पर आप शादी कोई सियासतदान चलता होगा। आंकड़े बता रहे हैं कि इस साल में 14% खादी में बढ़ोतरी हुई है और जबकि 50 सालों से जब से खादी चली है, खादी का स्तर गिरता ही चला गया और गिरता ही चला गया। अब ये पिछले जब से मोदी जी ने अपील करना शुरू किया है, खादी की कीमत बढ़ी है। सर, अपील करना और खादी की
कि कमाई में इजाफा होना एक अलग बात है और गांधी पर जिस तरह से आपने टिप्पणी की है अलग बात क्यों है? वो एक अलग बात है। आंकड़ों की बात है, आंकड़ों की बात है। आप बड़ा अफसोस है कि आपको कोई पछतावा नहीं है और हम मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से भी प्रतिक्रिया लेंगे और उम्मीद ऐसी कर रहे हैं कि हो सकता है आपकी पूरी पार्टी और सरकार बाद में ये कहे कि अनिल विज का निजी बयान है, सरकार का और पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ ही पलों में।